देखो, ये इलस्ट्रेशन 5 है, पेज 375 का। देखो सम में क्लियरली कैसे बोला है, कंप्यूट द थियोरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज फॉर 2 months, 3 months एंड 4 months। बहुत इजी सम है, ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। देखो, इसमें हम लोग को बोल रहा है तीन कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और डी लिमिटेड। तीनों का स्पॉट प्राइस है, हम ए को लेकर सिर्फ समझा रहे हैं। ए का स्पॉट प्राइस है 4550। तो यहाँ पर हम लोगों को डिविडेंड एक्सपेक्टेड कितना दिया है, 50। तो हम पहले सम में ये कलेक्ट करके बताए हैं, बी लिमिटेड डी लिमिटेड में हम कलेक्ट करके नहीं दिखाए। देखो हम टॉप में लिखे हैं स्पॉट प्राइस है 4550, डी एक्सपेक्टेड डिविडेंड है मतलब D1 है, D1 दिया हुआ है 50। डिविडेंड रिसीवेबल इन 2 months, डिविडेंड मेरे को मिलेगा कब, 2 महीने के बाद। मतलब अनाउंस हुआ है आज और मेरे को डिविडेंड मिलेगा 2 महीने बाद, मतलब इसको ईयर में हमको कन्वर्ट करना होगा। तो 2/12 ईयर में अगर बोले तो 1/6। अब बोल रहा है फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लोग का वो 6 महीने का है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमको एग्जीक्यूट कब करना है, 6 महीने के बाद। यू मे अज्यूम अ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% RF है, वो भी हम लिख दिए हैं। What action should follow to benefit from future contract? एक्शन पूछ रहा है, मतलब अभी बाई करें कि अभी सेल कर दें, मतलब डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इसका हम प्रीवियस एग्जांपल्स में शो किए थे कि हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ता है उसका थियोरेटिकल प्राइस। थियोरेटिकल प्राइस का मतलब ही होता है एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, हमको क्या लगता है फ्यूचर में हो जाएगा, उसको थियोरेटिकल प्राइस कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं बोला है कि कौन सा लेंगे, डिविडेंड कब अनाउंस हुआ है, मिडिल में, एंड में या बिगिनिंग में। तो हमेशा कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ले लेंगे। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग की वजह से फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड e⁻r_n। हम ये बात क्लियरली नोट में भी लिख दिए हैं, नथिंग मेंशन्ड व्हेन डिविडेंड इज पेड, सो अज्यूम एट द मिड ऑफ द ईयर एंड कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। हमेशा मानो कि मिड में हम लोग किए होंगे और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग से किए होंगे। ठीक है, टाइम होगा मिड और वो कंपाउंड होता होगा कंटिन्यूअस। तो इसका स्पॉट प्राइस तो हम लोग ऊपर ही कलेक्ट करके रखे हैं 4550 माइनस, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं पता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय ERN, E मतलब एक्सपोनेंट, RN। तो D1 है मेरा 50, डिवाइड है E, और R कितना है मेरा जो RF है 9%, दैट इज 0.09, इंटू N कितना है मेरा 1/6, ऊपर हम निकाल लिए थे। और यहाँ पे डिविडेंड का क्यों लिए, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाल रहे हैं, तो डिविडेंड का निकाल लेंगे ईयर टाइम, इसलिए 1/6 लिए। इसको सॉल्व किए, e⁻0.15 आया। ये e⁻015 ये हम लोग साइड में हम दिखा दिए हैं 0.015 डिवाइड 4096 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार। ऐसा करके हम लोग का 1.1511 आ गया। इससे इसको डिवाइड किए तो हम लोग का डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू आ गया 49.26। उससे इसको माइनस किए, यहाँ e⁻0.09 इंटू, यहाँ पावर में लिखेंगे जो n होगा वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम होगा। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का 6 months का है, तो वो हम लोग का 6/12 हो गया। अगेन इस e को भी वैसे ही सॉल्व किए जैसे अभी साइड में किए। इसको करने के बाद हम लोग का ये फिगर आ गया 4707। अब बोल रहा है अभी इसको खरीद लें तो 4550 में ये हम खरीद लेंगे। अगर हम इसको फ्यूचर में खरीदेंगे 6 महीने के बाद तो हमको ये 4707 का पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 4700 का पड़ेगा। तो हमेरा लिए डिसीजन, और फॉरवर्ड रेट अभी क्या दिया हुआ है 4600, मतलब 4600 से 4700 को कंपेयर करो, 4600 से 4700 स्पॉट प्राइस से कभी कंपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि अगर आज फॉरवर्ड रेट चल रहा है 4600, ये सम में गिवन है कि आज रेट कितना चल रहा है 4600, मतलब अभी खरीद ले जाके तो 4600 में मिल जाएगा। 6 महीने बाद जाके खरीदेंगे तो वही सामान 4700 में मिलेगा। तो ऑब्वियस सा बात है जाके 4700 में तो खरीदेंगे नहीं,
तो क्या लिखा है, व्हेन एक्चुअल फॉरवर्ड रेट इज 4600, अभी अगर मेरा फॉरवर्ड का रेट चल रहा है 4600 विच इज लेस देन द थियोरेटिकल प्राइस, इट मीन्स फॉरवर्ड्स आर अंडर प्राइस्ड, मतलब अभी कम दाम है मेरे फॉरवर्ड का। तो हम क्या करेंगे, सो इट शुड बी सेल नाउ एंड बाय इट लेटर। हम क्या करेंगे, इसको बाद में खरीदेंगे पर अभी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हम कैसे लिखते हैं, हमेशा याद रखो, फॉरवर्ड रेट है मतलब 4600 और एक्सपेक्टेड रेट का मतलब हो जाता है, हम लोग जो थ्योरेटिकल है उसका मतलब है हमको पता है कि एक्चुअल रेट है उसका 4600, तो अगर हम उसको 6 महीने बाद खरीदते हैं तो मेरे को 4600 में खरीदने मिलेगा। वो जो 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट दिया है वो दिया है, अगर हम 6 महीने बाद खरीदते हैं तो मेरे को 4600 में मिल जाएगा। पर जब हम 6 महीने बाद उसको 4600 में खरीद रहे होंगे तब उसका प्राइस हो चुका होगा 4707। हाँ, तो सिंपल बात है, हम फॉरवर्ड रेट अगर 6 मंथ्स का दिया है, मतलब 6 महीने के बाद अगर हम आज तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम इस शेयर को तुमसे 6 महीने बाद खरीदेंगे, तो तुम मेरे को बोली कि फिर हम आपको देंगे 4600 में। हम बोले ठीक है, पर हम जब घर आए और हिसाब किए कि 6 महीने बाद इस शेयर का दाम क्या हो जाएगा, तो हम निकाले कि 4700 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे किसी के साथ कि हम तुमको बेचेंगे 4707 में, और तुमसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो करेंगे क्या, अभी हम उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे 4707 में और तुमसे खरीदेंगे 6 महीने बाद 4600 में। तो हम बाद में खरीदेंगे 4600 में और अभी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे 4707 में, तो ऑटोमेटिकली मेरे को प्रॉफिट होगा। तो हमेशा जब भी एक्चुअल रेट कम रहेगा तो सोचे तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि बाद में हम खरीदेंगे, मतलब 6 महीने बाद वाला फॉरवर्ड रेट हम 4600 में लेंगे, ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट कर। अब बी लिमिटेड के लिए भी सेम चीज करने बोला हम लोगों को कि थियोरेटिकल प्राइस निकालो, तो बी लिमिटेड का भी सेम। अब हम उतना इंफॉर्मेशन नहीं लिखे, सीधे बैठाए हैं, स्पॉट प्राइस कितना है 360 सब में गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड हम लोग को निकालना होगा। तो इसका क्या है, डिविडेंड कितना है 20 रुपीज, तो 20 डिवाइडेड बाई ई आर टी है, आर तो सेम है 0.09, पर इसका डिविडेंड रिसीवेबल इन 3 महीने बाद, तो हम 3/12 लिखे हैं, ई टू दी पावर 0.0225 आ गया, उसको फिर वैसे ही सॉल्व किए तो डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू आ गया है 19.55, तो हम इसको यहाँ पर पुट किए 19.55 और यहाँ e टू दी पावर r तो वही होगा 0.09 और फ्यूचर हम लोगों का 6 मंथ्स का ही है, सभी के लिए कॉमन है, तो 6/12 इसका वही आएगा 0.045, इसका भी फिर वही आएगा, इसको इंटू करेंगे तो हम लोग का थियोरेटिकल प्राइस आ गया 356। अब देखो इसका रेट कितना है आज का 390, तो आज वो मेरे को बोल रहा है 6 महीने बाद आके तुम मेरे को 390 देकर ये खरीदना, तो डेफिनेटली हम ये नहीं करेंगे, हम आज ही खरीद लेंगे। जब मेरे को ये आज ही 356 में मिल जा रहा है तो हम आज ही फिर इसको 356 में खरीद लेंगे। हम क्यों जाके, हमको पता है ये सामान आज खरीदेंगे तो 356 में मिल जाएगा, तो हम 6 महीने बाद जाके उस सामान को 360 में, मतलब हाँ 360 में क्यों खरीदेंगे, तो हम इस सामान को खरीदेंगे आज 356 में और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे 6 महीने बाद 360 में। यही बात हम लिखे हैं, अभी खरीद लेंगे 356 में, बाद में बेच देंगे जो 6 महीने बाद का प्राइस है 360। सी लिमिटेड के लिए भी सेम, स्पॉट प्राइस है 900, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड को ऐसे ही सॉल्व, इसमें 4/12 लिए हैं क्योंकि डिविडेंड रिसीवेबल है 4 महीने बाद, ये ऐसे आ गया, इसका है 48, इसको जब पूरा सॉल्व किए तो आ गया 890, मतलब आज अगर हम इसको खरीद लें तो 890 में मिल जाएगा, 6 महीने बाद खरीदेंगे तो रेट दे के रखा है 920, तो हम फिर इसी सामान को महंगे में जाकर क्यों खरीदेंगे, तो आज ही खरीद लेते हैं 890 में, 6 महीने बाद बेच देंगे 920 में। तो इसका भी रिकमेंडेशन सेम है, बाय नाउ सेल लेटर।
देखो कोई भी और चीज अगर देगा सब में, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, एक बार के लिए अगर कुछ भी देगा तो उसको एक बार के लिए डिविडेंड की तरह ट्रीट करते हुए डिविडेंड के लिए जो करते हैं वो उसका करेंगे। मतलब अगर मेरे को कैरिंग कॉस्ट सब में दिया हुआ है तो देखो हम क्या किए, कैरिंग कॉस्ट जब पहले दिया था तो हम उसको नॉर्मली ऐड कर दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में, पर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं दिया है, एचडीपी में वो रेट में नहीं दिया है, वो अमाउंट में दिया है। तो ये समझना होगा क्या दिया है, मेरा कैरिंग कॉस्ट है 100 है पर क्विंटल, पर क्विंटल में हम लोग को पता है 100 kg होता है, तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। मतलब मेरा कैरिंग कॉस्ट लगता कैसे है, मेरा कैरिंग कॉस्ट लगता है 100 रुपया पर क्विंटल पर क्वार्टर, ये सब में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 1 क्विंटल के लिए हम अगर हम 1 क्विंटल स्टोर करते हैं तो मेरा 100 रुपया खर्च होता है, मतलब हम 100 kg स्टोर करते हैं तो मेरा 100 रुपया खर्च होता है। और ऐसा पर क्वार्टर होता है, मतलब एक एक क्वार्टर में। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको क्वार्टर को भूल जाओ। तो 100 kg का मेरा 100 रुपया लगता है, तो 1 kg का कितना लगता होगा, हम 1 kg को लेके सम कर रहे हैं, 1 kg का प्राइस है 85, तो हमको सारा सम को 1 kg में ही करना होगा। तो अगर 100 kg 100 रुपए में मिलता है तो 1 kg 1 रुपए में मिलता होगा। और ऐसा हमको क्वार्टरली खर्च करना पड़ता है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, मतलब साल भर में 4 रुपया खर्च करते हैं। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बहुत अच्छे से आ गया, ऐसे ही मेरा डिविडेंड भी आ जाता है बहुत अच्छे से, ये आ गया। अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कैरिंग कॉस्ट का ऊपर क्या लिखते थे, डिविडेंड बाय ईआरटी, यहाँ सी बाय ईआरटी लिखो, सी कितना है 4 रुपया, ई आर कितना है 0.12, और मेरा कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या टाइम दिया है, उसमें डिविडेंड के लिए अलग से टाइम देता था, इसमें कैरिंग कॉस्ट में देखो ब्रैकेट में लिख दिया है पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। तो अगर लिख दिया है ये दो दो महीने का है तो यहाँ पे 2/12 होगा। अब नॉर्मली इसको पूरा सॉल्व करो, ये हम लोग को सॉल्व करना तो आता है। देखो ये लॉट साइज का सम है, लॉट साइज में होता है अगर 1 kg का 85 आया है तो मेरे को वो 500 kg में चाहिए, क्योंकि ये हम 1 kg ले ही नहीं सकते, तो 1 kg का हिसाब दिखाना ही बेकार है, हम प्रॉफिट लॉस 1 kg में निकालेंगे ही क्यों। मेरे को देखना है कि मेरे को पूरा 500 kg लेने से क्या नुकसान हो रहा है क्या प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 500 kg अगर लेते हैं तो क्या सही होगा। तो हमको पूरा कैलकुलेशन 500 kg को लेके करना होगा, क्योंकि लॉट साइज का सम है। तो 1 kg का लगता है 85, तो 500 kg का कितना लगेगा 42,500। अब 42,500 से इसको इंटू करेंगे तो मेरा आज का प्राइस निकलेगा, तो 42,500 इंटू 1.0305, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेल कर रहे हैं हम लोग 190 में, हम लोग सेल करेंगे इसको बाद में 190 में, और आज हम लोग को सिर्फ रीपे कितना करना पड़ रहा है, लेस रीपे इतना 180.51, तो हम लोग रीपे कर रहे हैं 180.51 और सेल करके लाएंगे इतना, तो 9.49 का प्रॉफिट होगा इस आर्बिट्रेज में। जैसे इस सम में जब हम लोग को कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ था परसेंट में,
तो हम लोग इसको प्लस कर दिए थे, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना ही है और इतना कैरिंग कॉस्ट भी खर्चा हो रहा है, तो हम लोग का 2 खर्चा हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस किए। डिविडेंड यहाँ पर इस रेट से माइनस होगा, 0.09 से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड हम लोग को मिल रहा है, इतना दे रहे हैं और 0.06 डिविडेंड हम लोग को मिल रहा है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर हम लोग डिविडेंड को इस तरह काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे डायरेक्टली करना होगा। ये जो आरएफ है, ये जो ऊपर पावर में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं होगा, यहाँ डिविडेंड हम लोग पैसे में नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा, सिर्फ स्पॉट इनटू ERT होगा। और यहाँ पे ER जो लिखेंगे, R में हम लोगों का 0.09 तो है, जो ये रिस्क फ्री है, माइनस हो जाएगा डिविडेंड। ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ इतना हम लोग पे कर रहे हैं, इतना हम लोग को बैक मिल जा रहा है, तो अल्टीमेटली 0.03 ही हम लोग के पॉकेट से जा रहा है, इनटू यहाँ पर 4/12। तो 2 खर्चा है, अगर पहले इंटरेस्ट तो हर हाल में हम लोग का खर्चा है, हम लोग को पे करना है, और यहाँ जो रहता है कैरिंग कॉस्ट था तो वो प्लस हुआ, क्योंकि हम लोग का खर्चा और बढ़ा दिया। यहाँ डिविडेंड मिल रहा है तो हम लोग का खर्चा को कम कर दिया, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस किए 4/12। तो ये इस तरह सॉल्व होगा, जिसमें डिविडेंड अमाउंट में नहीं है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा ही नहीं। अब इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, थ्योरेटिकल प्राइस हम लोग निकाल लिए, मतलब आज देखो नीचे सम के एकदम लास्ट लाइन में देखो दिया हुआ है, बी देकर, गेन ऑन फ्यूचर शॉर्ट सेल, गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 45,000 इन 3 मंथ्स। अगर इंडेक्स का कॉस्ट हो जाता है 45,000, पर हम लोग बेचने का डिसीजन कितने में ले लिए, 50,505। अब हम लोग बेचेंगे इतने में और तब उसका वैल्यू रहेगा इतना, तो इतना रुपए हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में उस इंडेक्स का वैल्यू है 45,000 और हम लोग उसी इंडेक्स को सेल कर रहे हैं 50,505 में, तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा 5505 का। अब सब में नीचे लिख दिया है कि 50 टाइम्स ऐसा हम लोग करेंगे, डिलीवरी हम लोग 50 टाइम्स देंगे, मतलब एक साल में 50 बार ऐसा बेचेंगे, तो टोटल हम लोगों को इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। 11 देखो, 11 में क्लियरली बोल रहा है हम लोग को ये घर पे करना। फैशन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स क्रूजर बाइक फॉर एक्सपोर्ट टू अमेरिका एंड यूरोप। हम लोग बाइक बेचते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और अमेरिका और यूरोप भेजते हैं। इट रिक्वायर्स ए स्पेशल टाइप एलॉय कॉल्ड फेकल मेड ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ये सब यूजलेस इंफॉर्मेशन है। फेकल इज सोल्ड एट 230 पर केजी इन द स्पॉट मार्केट। अभी के अभी जाके अगर वो खरीद ले तो 230 रुपया केजी मिल जाएगा। इफ फैशन लिमिटेड हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 6 टन इन 6 मंथ्स टाइम, अगर हम लोगों को 6 महीने में 6 टन का जरूरत पड़ता है, एंड द 6 months future contract rate is 2.42 lakh per ton, carrying cost is 5% per annum, interest rate is 10%, should the company opt for future contract? तो वही देखेंगे, अपना बाइंग और सेलिंग को कंपेयर करेंगे, देख लेंगे कौन सा ज्यादा है। तो केस दिया है, if the company does not opt for future contract for buying 6 ton, what will be the effect if? अगर स्पॉट रेट मेरा 255,000 हो जाए या मेरा स्पॉट रेट 2,35,000 हो जाए, ये दोनों प्राइस अगर हो जाए, तब क्या मेरा डिसीजन चेंज होगा? हैज द कंपनी गेन्ड और लॉस्ट? फिर हम लोग को वही आर्बिट्रेज करके देखना है, कि ये वाला चीज करके देखना है कि हम लोग को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। Is it proper to conclude that future contract has failed to save the company from loss and therefore need to be resorted to? हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्या कोई और तरीका है? फिर ऐसे ही बी है, बी में दे रहा है व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है तो वो बाई नाउ, सेल लेटर, वो वाला लिखने को कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। तो वो बताओ उसका क्या होगा। फिर बोल रहा है हेज रेशियो। अच्छा, इतना आगे नेक्स्ट डे करेंगे। पूरा जो पहला पार्ट है केस ए का ए बी, ये घर पे बनाकर रखना है।